मीडिया के जरिए से दिसंबर 2020 को सभी राष्ट्रीय मीडिया में खबर आई थी कि सोमनाथ मंदिर के नीचे क्या है। इसका जीपीआर सर्वे के द्वारा आईआईटी गांधीनगर के आर्कोलॉजिस्ट लोगों ने सर्वे किया, अत्याधुनिक तकनीक से सर्वे किया और 32 पेजेस का पृष्ठ 32 पेजेस का एक रिपोर्ट उन्होंने सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट को सुपुर्द किया। और उस रिपोर्ट की ये जानकारी बताती है कि नीचे 3 मंजिला बौद्ध विहार है, जबकि ये सर्वे 2017 को किया गया। मीडिया में 2017 में इसकी कोई खबर नहीं है, मगर दिसंबर 2020 को ये खबर है। अब अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी का सहारा लेकर ही काशी मथुरा में मस्जिदों में मंदिर ढूंढे जा रहे हैं। उसके लिए न्यायपालिका भी फास्ट एक्टिविटी कर रही है। ईएसआई के लोग भी सक्रिय दिखाई दे रहे हैं और सरकार भी इंटरेस्टेड है। काशी मथुरा के मामले में कोर्ट ने निर्देश दिया कि जो आपने जीपीआर सर्वे किया है उसका रिपोर्ट कोर्ट में जल्द से जल्द दाखिल करें। तो न्यायपालिका इंटरेस्टेड है, ईएसआई खुद उसके लिए पहल कर रही है, सरकार इंटरेस्टेड है। तो 2017 में जो जीपीआर सर्वे किया गया सोमनाथ मंदिर का, उसका रिपोर्ट रेडी है। उसके लिए जो लोकतांत्रिक संस्था है ईएसआई, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, वो क्यों पहल नहीं कर रही? नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री है, भारत के बाहर जाते हैं तो बुद्ध के जयकार करते हैं, बुद्ध के नाम पर लंबे भाषण देते हैं, और इंडिया में आते ही बुद्ध को भूल क्यों जाते हैं? तो हमारा ये लीगल नोटिस के जरिए से ट्रस्टी चेयरमैन होने के नाते नरेंद्र मोदी को हमें जवाब देना होगा या कोर्ट में आकर जवाब देना। अगर उसके नीचे 3 मंजिला बुद्ध विहार है तो उसके वो हिस्टोरिकल एविडेंस है, वो दुनिया विश्व धरोहर है, इतिहास को कड़ी जुड़ने वाली होगी। उसके अंदर ढेर सारे आर्कोलॉजिकल एविडेंसेस है, वो देना। कल अभी गुजरात में खबर आई, यानी सरकार जो है और जो सरकारी संस्था है ईएसआई या न्यायपालिका, वो इतिहास भारत के हमारे मूल निवासी बहुजनों के इतिहास के साथ धोखेबाजी कर रही है। कल दिव्य भास्कर की गुजराती एडिशन की खबर में यह छप कर आया कि केंद्र सरकार पैसा दे रही है। धौलावीरा जो इंडस साइट है कच्छ भुज जिले में, धौलावीरा जो साइट है उसको केंद्र सरकार पैसा देना चाहिए। खबर में ये छापा गया जो गुजरात गवर्नमेंट के द्वारा कि वो सिंधु सरस्वती वैदिक सभ्यता, धौलावीरा ये सिंधु सरस्वती वैदिक सभ्यता है। हरियाणा में एक साइट है राखीगढ़ी, जहां एंशिएंट डीएनए ढूंढा गया कंकाल के अंदर, और उसमें ब्राह्मणों का डीएनए नहीं मिला। वो भारत के ही मूल निवासी लोगों का डीएनए मिला। ब्राह्मणों का डीएनए ग्रुप R1A1 है और भारत के बहुजन लोगों का डीएनए ग्रुप L3MN है। बसंत शिंदे दलाली किया और जो बातें रिपोर्ट में नहीं है वो बातें बताए। तो वो जो सभ्यता है उसके पास जो बोर्ड लगा है ईएसआई क्यों है? क्योंकि ईएसआई के पास वैज्ञानिक मापदंड है,
उनके पास अथॉरिटी है। पहली बार एएसआई के द्वारा वहां पर जो बोर्ड लिखा गया, वहां पर भी लिखा गया वैदिक सरस्वती सभ्यता। तो मूल निवासी बहुजनों के इतिहास पर डकैती डाला जा रहा है। ये वैदिक सभ्यता कैसी हो सकती है? वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था, उच्च नीचता, गैर बराबरी, ये सभ्यता कैसी हो सकती है? महिलाओं की गुलामी। और सरस्वती नदी के संदर्भ में ये गप कर रहे हैं, उनके पास कोई जवाब नहीं है। ये फेक नदी है, काल्पनिक नदी है, उसका आर्कोलॉजिकल कोई एविडेंस नहीं है, उसका भौतिक कोई आधार नहीं है। सरस्वती नामक नदी नहीं है, कल्पना है, मीत है। और इंडस कल्चर ये भारत के मूल निवासी लोगों का है। चाहे धौलावीरा एक्सकवेशन हुआ, चाहे राखीगढ़ी का एक्सकवेशन होने वाला है, अभी कंकाल मिला है, मगर जो कुछ टीले की जो खुदाई हुई है वहां तो उनका कोई यज्ञ वेदी नहीं मिला, घोड़े के अवशेष नहीं मिला, और यही स्थिति है। तो एंशिएंट साइट का विकृतीकरण करके ब्राह्मणों का वर्चस्व थोपने के लिए ब्राह्मणों को मूल निवासी घोषित किया जा रहा है, ये अतिक्रमण है। और दूसरी तरफ ये अभी गंभीर मामला है, ये किताब आरएसएस के सीताराम गोयल के द्वारा 2 वॉल्यूम्स में पब्लिश किया है, जिसका टाइटल है हिंदू टेम्पल्स व्हाट हैपेंड टू देम। इसके अंदर 1800 मस्जिदों को विवादित घोषित किया है, और 1800 मस्जिदों में मंदिर के अवशेष है या मंदिर है ऐसा दावा किया है। ये किताब 1990 में आरएसएस के अरुण शौरी और अन्य साथियों ने मिलकर उसको प्रकाशित किया, सीताराम गोयल ने। इसका रिप्रिंट एडिशन मेरे पास है। जो बातें यहां लिखी गई है उन्हीं बातों पर केंद्र सरकार, बीजेपी, आरएसएस के लोग काम कर रहे हैं विभिन्न राज्यों में। हिंदू मुसलमान, ये जो आरएसएस की थ्योरी है, इसके आधार पर विवाद खड़ा किया जा रहा है। अभी मैं जौनपुर से आया, जौनपुर में एक अटाला मस्जिद है, उसको घोषित किया जा रहा है अटाला देवी मंदिर है, और जौनपुर में 15 मस्जिदों को डिस्प्यूटेड घोषित किया। तो ये 1800 मस्जिदों का मामला नहीं है, बल्कि हमारा यह दावा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कि उसके नीचे एंशिएंट बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स है। सम्राट अशोक के द्वारा 84,000 स्तूप और विहार बनाए गए थे, वो कहां गए? वो तो एक्वायर कर लिए गए, वो कब्जा किया गया। आदि शंकराचार्य का शांकर दिग्विजय, ये हिस्टोरियन लोग उसको प्रमाण मानते हैं। और 1895 को महाबोधि महाविहार का जो जजमेंट आया, उसमें ये साफ कहा गया कि जगन्नाथ टेम्पल भी अशोक राजा के द्वारा बनाया गया महाविहार था, और जैसा उसके ऊपर कब्जा किया वैसा महाबोधि विहार पर कब्जा करना चाहते हैं। और जज महोदय ईमानदार थे, रंजन गोगोई की तरह नहीं थे, उनको कोई ब्लैकमेल नहीं किया गया, कोई ऑफर नहीं दिया गया। तो उन्होंने कहा क्यों कब्जा कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा यहाँ के मूल बुद्धिस्ट लोगों को गुलाम बनाने के लिए उनके धर्म स्थलों पर कब्जा किया जा रहा है। उस जजमेंट में ब्रह्मांड पुराण का हवाला देकर कहा गया है कि ब्राह्मण लोग कहते हैं ब्रह्म पुराण में कि बुद्ध का चेहरा भी नहीं देखना चाहिए। सभी चीजों का, सभी पापों का प्रायश्चित निर्धारित है, मगर बुद्ध विहार में जाना या बुद्ध का चेहरा देखना देह दंड के अलावा कोई प्रायश्चित नहीं। महाभारत में या पुराणों में मगध को अपवित्र कहा है, बनारस को अपवित्र कहा है, उधर किसी को, किसी द्विज को नहीं जाना चाहिए ऐसा कहा है। तो खुले तौर पर यह संघर्ष दिखाई दे रहा है। नाग, यहाँ के जो नाग मूल निवासी लोग थे, इनका द्विज लोग हो गया, ब्राह्मण वर्ग। तो ये जो 1800 मस्जिदों का मामला है, ये देश की
शांति व्यवस्था को खराब करने का मामला है और भारत की एससी एसटी ओबीसी के लोगों को प्रतिक्रिया के रूप में हिंदू बनाने का एक षड्यंत्र है। भारत में हिंदू मुसलमान ये लड़ाई फेक लड़ाई है। जब भारत में इस्लाम दाखिल नहीं हुआ था तो भारत के लोग कौन थे? ये जो वर्तमान मुसलमान है पहले कौन थे? अल बरूनी एक बड़ा हिस्टोरियन है, वो इंडिया में आए थे। अरबी रिकॉर्ड में उनका दुनिया में और इंडिया की हिस्ट्री में महत्वपूर्ण रोल है। उन्होंने अपने सफरनामे में लिखा कि भारत में दो ही मजहब के लोग रहते हैं। एक मजहब का नाम बमनिया धर्म है यानी ब्राह्मण धर्म, और दूसरे मजहब का नाम समनिया धर्म यानी श्रमण धर्म। बौद्ध धर्म का पर्यायी नाम श्रमण धर्म। यानी 11वीं शताब्दी में दो ही धर्म के लोग रहते थे। जिसे आज हिंदू धर्म कहा जा रहा है, स्वामी दयानंद सरस्वती को भागवत जी भूल गए होंगे, हम नहीं भूले हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश के पेज नंबर 81 पर लिखा, हे आर्य ब्राह्मणों, तुम अपने आप को हिंदू मत कहो, क्योंकि हिंदू आक्रांता मुसलमानों के द्वारा दी हुई गाली है, जिसका अर्थ गुलाम, छली, कपटी, नीच, डाकू ये होता है। तुम अपने आप को आर्य को, ब्राह्मण को। तो कुल मिलाकर बात यह है कि ये सांस्कृतिक अतिक्रमण है, ये डकैती है, हमारे कल्चर को मिटाया जा रहा है, ऑर्गेनाइज वे में हो रहा है। और इसके लिए आरएसएस बीजेपी के लोग सरकारी संस्थाओं का मिसयूज कर रहे हैं, चाहे वो न्यायपालिका हो, चाहे एएसआई हो। हमारा एएसआई पर अब यकीन उठता जा रहा है। आज की खबर आई है, ये खबर का हेडिंग ही जनसत्ता में है, पेज नंबर 18 पर, देश के धरोहर स्थलों का संरक्षण करेंगे टाटा डालमिया जैसे औद्योगिक घराने। महाराष्ट्र में फडणवीस गवर्नमेंट जो थी, उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज के जो किले थे उनको होटल्स, रेस्टोरेंट, बार्स बनाने का अध्यादेश निकाला था, वहां विरोध हुआ, फिर उनको अध्यादेश पीछे लेना पड़ा। क्या शाक्य मुनि तथागत बुद्ध के सेंटर बार बनाए जाएंगे, डांस बार बनाए जाएंगे, मैरिज हॉल बनाए जाएंगे, हनीमून सेंटर बनाए जाएंगे? टाटा बिरला बाटा को देश भेज दिया गया, अंबानी को देश भेज दिया। अब हमारा मूल निवासियों का कल्चर बेचने का नरेंद्र मोदी सरकार ने ऐलान किया है। तो हम आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, कल हम सड़क पर उतरकर आंदोलन करेंगे और एएसआई का हेड ऑफिस यहाँ है। हम लाखों की संख्या में सड़क पर उतरकर अब तक दिसंबर भारी संख्या में हम एएसआई के मुख्यालय पर भी आएंगे और तमाम भारत के अंदर 31 राज्यों में 550 जिलों में हम इसका विरोध करते हैं।